आज के इस व्यस्त जीवन में लोगों को भूलने की एक आदत हो गई है, जिसको भुलक्कड़पन कहते हैं। इस भुलक्कड़पन के कारण व्यक्ति को कई बार बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। पता चला कोई बहुत आवश्यक कागज दिया गया, उसको कहीं रख दिए और जब ज़रूरत पड़ी तो वो मिल ही नहीं रहा, जिसके कारण कभी कभी परिवार में बहुत बड़ी कलह हो भी जाती है। यानी अनेक प्रकार की परेशानी इस भूलने की आदत के कारण होती है। तो यह भुलक्कड़पन की बीमारी दूर हो, भूलने की आदत दूर हो और स्मरण शक्ति की वृद्धि हो, इसके लिए पीठत्रय विद्या का प्रयोग कैसे करेंगे, वो इस प्रकार से। पीठत्रय विद्या में पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग ये भुलक्कड़पन की बीमारी को दूर करने के लिए करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम 9वें वाक्य में निश्चित करेंगे कि मेरे भुलक्कड़पन की बीमारी को दूर करो। अब इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, ये 10वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पीठरवाई कक्षा लगवाऊंगा। ये 5,000 रुपये और एक पीठरवाई कक्षा लगवाने का एक उदाहरण स्वरूप बोले। यदि आप आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपके एक सामान के भूलने से आपके घर में कितनी बड़ी क्षति हो रही है, तो आप उस आधार पर इस 5,000 रुपये को बढ़ा करके बोलेंगे। लेकिन आप यदि बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो इस 5,000 रुपये की जगह पर कम से कम रुपये बोलेंगे और कक्षा के जगह पर आप पीठरवाई कक्षा लगाने का अवश्य बोले। एक कक्षा के जगह पर आप 2 कक्षा लगवाने का बोले। ये विकल्प है गरीब और अमीर के लिए। तो कैसे पप्र करेंगे, मैंने 10वें वाक्य का भी निर्धारण कर दिया और 11वें वाक्य का भी निर्धारण कर दिया, इच्छा वाक्य का भी निर्धारण आपको बता ही दिया। अब पप्र के 11 वाक्य कैसे बोलेंगे। सर्वप्रथम से झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे भुलक्कड़पन की बीमारी को दूर करो तथा मेरे याददाश्त की शक्ति को बढ़ा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पीठरवाई कक्षा लगवाऊंगा। यह पप्र कर लिया। अब पप्र करके इसका क्रम संख्या, पप्रवा 9 की इच्छा, पप्रवा 10 के रुपये, पप्रवा 11 के प्रचार, वर्ष महीना दिनांक दिन समय और पूर्ण इच्छा का कालम और भुगतान का, ये सब एक कॉपी पर बना करके लिख करके रख लेंगे। ये हुआ पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग पप्र पानी का करना है भुलक्कड़पन को दूर करने के लिए। उसके लिए है कि आप जितना लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर पानी आप एक साथ एक बर्तन में लें और उसको आधे घंटे तक गैस पर यदि उबाल रहे हैं तो फुल फ्लेम में आधे घंटे तक उबालें। उसको उबल जाए अच्छे तरीके से तो पानी को ठंडा कर दें। ठंडा करके साफ सूती कपड़े से छान कर एक बड़े बर्तन में उसको बंद कर लें। अब उसमें पप्र करें। कैसे करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब जो पानी है उसमें दोनों हाथ को लगाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे। इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको पीने से मेरे भुलक्कड़पन का रोग कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को सिखाऊंगा। इस तरह से पप्र पानी आपका तैयार हो गया। अब इस पप्र पानी को आप जब भी पानी के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो पप्र पानी ही पिएंगे। ये दूसरा प्रयोग हुआ। अब तीसरा प्रयोग, जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसमें आप निवेदन करके खाएंगे। तो उसके लिए है कि सामने आपका भोजन आया और आपने सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार किया, थाली को, पानी को दोनों हाथ से टच किया, बोला परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस भोजन पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने पीने से मेरा भुलक्कड़पन कम हो या स्मरण शक्ति का वृद्धि हो। चरणं शरणं गच्छामि, यह बोल करके आप उस भोजन को ग्रहण करें। तो इस प्रकार से यह तीसरा प्रयोग हुआ।
भुलक्कड़पन दूर करने के लिए। अब चौथा प्रयोग परम योग की क्रिया है। परम योग की क्रिया हम कैसे करेंगे तो वो मैं तरीका बता रहा हूँ। परम योग में परमनाद करने का तरीका, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, यानी ये तीनों एक सीधी में। आंख बंद, ओठ खुला हुआ, आगे का दांत सटा हुआ, जीभ अपनी जगह पर। खुले ओठ और सटे दांत से धीरे से एक लंबी सांस फेफड़े में भरेंगे। सांस भर जाने के बाद ओठ बंद हो जाएगा, दांत खुल जाएगा। ली हुई सांस को नाक के द्वारा एक नाद करते हुए बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को करते समय मन परम जी पर। तो मेरा देखें, एक परम नाद करके मैं दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ उसको इस प्रकार से लेकर के जंघा पर रखेंगे। चरणम शरणम गच्छामि, यह एक परमनाद हुआ। इसी प्रकार से आपको सोने से पहले रात में 3 परमनाद, जगने के बाद बिस्तर पर ही 3 परमनाद और दिन के प्रथम कार्य पर जाने से पहले 3 परमनाद, यानी रात में सोते समय बिस्तर पर, सुबह में जगने के बाद बिस्तर पर और तीसरी बात घर से बाहर निकलने से पहले 3 परमनाद करना है। तो इस प्रकार से आप भुलक्कड़पन दूर करने के लिए आपने पप्र किया, फिर पप्र पानी का प्रयोग किया, फिर पप्र करके आपने यानी निवेदन करके आपने भोजन लेना शुरू किया और 3 समय परम योग किया। तो आप कुछ ही समय में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से यह पीथर विद्या आपके भुलक्कड़पन को दूर करती है और आपके जीवन में वह खुशहाली आ जाती है जिसकी आप कामना कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करें और लाभ लें।